गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेट है 24 सितंबर 2020 एंड डे है आपका थर्सडे। ये है आपकी 6 की कंप्यूटर की बुक। ठीक है, तो आपका सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट हो गया था। आज से हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर आपका है, थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। एडवांस्ड फीचर्ड ऑफ MS वर्ड 2016। MS वर्ड के जो एडवांस फीचर आए थे 2016 में वो क्या थे आपके, देखो, वर्ड 2016 is word processing application in the Microsoft Office 2016 suite that allows you to create various types of documents such as letters, brochures, pamphlets, and flags. In previous classes, you have learnt the basics of working with text so that you can type, edit, and format text. Now you will learn some advanced feature of MS Word 2016. MS वर्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं? MS वर्ड में नॉर्मली हम टाइपिंग कर सकते हैं, कोई फोटो लगा के हम उसके बारे में लिख सकते हैं, बहुत सारे मतलब काम कर सकते हैं हम MS वर्ड में। MS वर्ड में एक फीचर है जिसके बारे में जो आपको यहाँ पे दे रखा है, हेडर्स एंड फुटर्स। ये फीचर है, उसमें इसका काम क्या है मैं आपको नॉर्मली ऐसे ही बता देती हूँ। हेडर एंड फुटर क्या है? जो भी हम लिखते हैं, यानी आपका एक पेज है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक का पेज है, हेडर का काम होता है यहाँ पर, ये इससे फ्रंट के सबसे ऊपर आपका हेडर आ जाता है और फुटर आपके आता है पेज के एंड में। ठीक है ना? तो उससे क्या होता है कि आप उसमें कोई भी टॉपिक या जैसे मान लो कुछ भी डाल रहे हो तो आप उसमें डाल सकते हो। तो उसमें मैं बता देती हूँ, हेडर्स एंड फुटर्स आर पार्ट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन स्पेशल इंफॉर्मेशन सच एज द डॉक्यूमेंट टाइटल। जैसे आप उसमें हेडर में टाइटल डाल सकते हो, कंपनी लोगो डाल सकते हो, एनी फोटो डाल सकते हो, पेज नंबर्स एंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस etc. ठीक है, द हेडर अपीयर्स एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। मैंने अभी आपको बताया था, हेडर जो आपका है वो टॉप पे आता है, यानी हर पेज के आपके सबसे ऊपर आएगा। और एंड द फुटर अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज, यानी जो फुटर है वो आपके बॉटम यानी सबसे नीचे साइड में आता है। यानी आपने सब कुछ लिख लिया, उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है ना? तो हेडर एंड फुटर आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको हम कर कैसे सकते हैं? ठीक है ना, इसको हम कैसे ले सकते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे? तो उसका स्टेप है, फॉर एग्जाम्पल देखो आपको ये दे रखा है इसमें, स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। आपको इंसर्ट टैब में जाना है, ये आपको दिख रहा होगा, इंसर्ट टैब में जाना है, वहां पर जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब आते हैं हम स्टेप सेकंड पर, क्लिक ऑन द हेडर एंड फुटर ऑप्शन इन द हेडर एंड फुटर। जब आप इंसर्ट में जाओगे तो वहां पर हेडर एंड फुटर का ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है, उसे क्लिक करना है। ठीक है, अ गैलरी ऑफ हेडर और फुटर डिजाइन अपीयर्स। ठीक है ना, आपने वहां पे क्लिक किया। थर्ड आपको करना है, सिलेक्ट द हेडर और फुटर डिजाइन यू वांट, यानी आप जो भी उसमें डिजाइन चाहते हो आप उस हेडर एंड फुटर में वो आपको डिजाइन सिलेक्ट करनी है। द आउटलाइन ऑफ हेडर और फुटर एंट्री बॉक्स अपीयर्स एट द टॉप और बॉटम ऑफ द पेज। द डिजाइन टैब ऑल्सो अपीयर्स ऑन द रिबन। ठीक है ना, आप उसमें डाला, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर अपने हेडर लगा दिया, इस तरीके से हेडर लग जाता है। और यहाँ पर आप ऊपर जो भी टाइटल या कुछ डालना चाहते हो आप उसमें लिख सकते हो। फोर्थ स्टेप आपका है, क्लिक ऑन द प्लेस होल्डर्स और कंटेंट कंट्रोल्स एंड टाइप द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन टू बी इंसर्ट एज हेडर और फुटर। द कंटेंट कंट्रोल्स आर enclosed in square brackets. Some of the examples of content controls are document title type here. यानी आपको जो भी लिखना है, आपने हेडर लगा दिया, उसमें आप ऊपर उसमें कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, आपको उसमें दिख भी रहा होगा, आप अपनी बुक में देखना। ठीक है ना, फिर आप उसमें लिख दिया। आफ्टर एडिंग द हेडर और फुटर, क्लिक क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन एंड डिजाइन टैब और प्रेस द एस्केप की। जब आपने पूरा हो जाए उसमें आपको क्या करना है, डिजाइन टैब पे जाके आपको एस्केप की को प्रेस करना है। यू विल नोटिस दैट द हेडर एंड और फुटर अपीयर्स एट द टॉप एंड और बॉटम ऑफ द पेज। जब आप उसे सेट कर लोगे तो क्या हो जाएगा कि आपका हेडर जो है वो आपका टॉप पे आपको दिखाई देगा और बॉटम आपका यानी जो फुटर है वो आपका बॉटम साइड में नीचे आपको पेज पर दिखाई देगा। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को ये हेडर एंड फुटर लगाना स्टेप जो है उसमें आ गया होगा, और बाकी आप इन स्टेप्स को ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू।